वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। इमेजिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? इमेजिनेशन के बारे में बात करें कुछ कि हमने कुछ चीज़ों को इमेजिन करा और वो हमारी लाइफ में हो जाती है। पर इससे पहले ना मैं एक जॉब और बिजनेस का एक और बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, उनको लगता है बिजनेस अच्छा है। लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको लगता है जॉब अच्छा है। तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे तो बिजनेस ही अच्छा लगा शुरू से। क्योंकि आपने एक जॉब भी करी है, आपने वो देख लिया कि यार मेरे को यहाँ पर वो किक नहीं आ रही है। वो शुरू से ही था कि आपने बिजनेस भी करना है। अपने आप को आइसोलेशन के अंदर डाला होगा, कहीं ना कहीं से आपको आइडिया मिला होगा, या आपने कोई फैमिली के अंदर देखा होगा, या आपने कोई लाइफस्टाइल देखी होगी, उससे आप इन्फ्लुएंस हुए होगे। हर एक तरीके इंसान होता है, राइट? हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हर कोई जॉब नहीं कर सकता। करेक्ट। अगर बिजनेस वाले इंसान को जॉब में डालोगे, वो जॉब में खुश नहीं रहेगा। जॉब वाले इंसान को बिजनेस में डालोगे, वो बिजनेस में खुश नहीं रहेगा, वो स्ट्रेस्ड रहेगा हमेशा। तो ये इंसान को अपने आप को एसेस करना है कि वो जॉब वाला इंसान है या वो बिजनेस वाला इंसान है। अब मेरे से पूछते लोग भैया कैसे पता करें? तुमको ये पता करना है कि अगर तुमको ज़्यादा लोगों की लाइफ के अंदर इम्पैक्ट एक्चुअली में करना है, तुम्हारे अंदर से आ रहा है, तुम देखते हो कि यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मेरे को सॉल्व करना है, मेरे को ये जानवर बहुत ज़्यादा लाइक परेशान है, लोग बहुत गरीब है, इनके लिए कुछ चीज़ करना है, अंदर से आ रहा है। अगेन कॉन्शियसली नहीं, वो कॉन्स्टेंट थॉट आ रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर। तुम अगर किसी गरीब आदमी को देख रहे हो तो तुम्हारे लाइक दिमाग के अंदर ही नहीं है, इसकी कोई हेल्प क्यों नहीं करता, ये नहीं आना चाहिए। तुम किसी गरीब आदमी को देख रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि यार मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। अगर तुम किसी कुत्ते को, किसी जानवर को, गाय को तुम भूखा देख रहे हो और तुम ये करो ओ बेचारा, ये आ रहा है, तो तुम जॉब ही करो फिर, राइट? तुम बिजनेस की तरफ तुम बिल्कुल मत जाओ, वरना वहाँ पर तुम खुद भी बर्बाद हो जाओगे। और अपने से जो लाइक गलती से अगर बिजनेस थोड़ा सा लाइक चल गया, ऊपर पहुँचोगे, नीचे एम्प्लॉयज़ आएंगे, तुम खराब हो जाओगे, वो भी खराब हो जाएंगे। तो तुम्हारा जो लाइक कार्मिक डेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। आपने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ देखी होंगी जिनके पास बहुत सारा पैसा है, बट वो सालों से खुशी नहीं है, उनकी फैमिलीज़ का कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होता रहता है। तो उनका कार्मिक डेट है कि किसी ना किसी उनकी जनरेशन के अंदर ये गलती कर दी होगी कि ठीक है मैं कुछ लाइक स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने अगेन बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली, पर जब ऊपर पहुँचा वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में लाइक फेल हो गया और वो नीचे वाले लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाया, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने लाइक सफ़र करा। अब उनकी नेगेटिव एनर्जी उसकी तरफ गई, तो वो तो सफ़र करने वाला है, चाहे वो खुद से करे। और जितना बड़ा कार्मिक आपका डेट होगा, वो उतनी ही जनरेशन्स तक सफरिंग चलती रहेगी। अब डेथ में एक और चीज़ आती है, लोगों को ऐसा लगता है कि उनके मरने के बाद अलग लाइफ ख़त्म है। ऐसा नहीं होता, लाइफ कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अब किसी ने शादी करी, उसने बच्चा करा, तो उसकी बॉडी ख़त्म हुई है, उसके स्पर्म्स, उसका सोल, उसका ब्लड, उसके जेनेटिक्स, वो दूसरी लाइफ वो फिर से क्रिएट हो चुका है वो। तो जो जो चीज़ें उस इंसान ने अपनी लाइफ के अंदर करी होगी, जैसे बिलीफ सिस्टम, जैसा माइंडसेट होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ना हर एक इंसान को पता लग जाता है कि यार मैंने यहाँ गलती करी है, ये मैंने गलत करा है। वो सारा जो कोड है ना, जो लाइक कोडिंग करते हैं, वो सारा कोड आपके जेनेटिक पूल के अंदर जाएगा, वो आपके बच्चे के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये बच्चा अपने माँ बाप पे गया है। तो लाइफ को जब हम इस तरीके से लाइक देखेंगे ना कि यार हमको सिर्फ ये एक लाइफ नहीं है, हज़ारों सालों तक जीना है, सिर्फ हमारी लाइक बॉडीज़ ही लाइक चेंज होने वाली हैं। तो हमको लाइफ को स्पिरिचुअल वे की तरफ और लाइक लेके चलना है। अगर जॉब करना है तो जॉब ही करो, और अच्छे से करो, बिल्कुल मन से करो। ऐसा नहीं है जॉब के अंदर अच्छे पैसे नहीं है। 20 करोड़ का पैकेज होता है, 100 करोड़ का पैकेज होता है, 1000 करोड़ का पैकेज होता है, पर वो उन्हीं का है जिनका पर्पस है कि यार मेरे को जॉब के अंदर, इस कंपनी के अंदर वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आई हैव सीन मैनी पीपल जो बहुत खुश हैं, उनको 15-20 लाख रुपए सैलरी मिलती है, दे आर हैप्पी, राइट? और वो लोग भी देखें जो 25-30 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, बट दे आरंट हैप्पी। एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस इज द की। हैप्पीनेस तुम्हारे आसपास के लोगों की लाइफ भी इंक्रीज करेगी, तुम्हारी भी लाइफ इंक्रीज करेगी, इसलिए पूरा ऑरा चेंज करेगी। सो बहुत ही डीपर लेवल पे सोचना होता है हमें, पर डीपर लेवल पे सोचने के लिए टाइम नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम मल्टीपल जगहों पर देना है। तो जितने अपने आप को अकेले रखोगे, उतनी ही एनर्जीज आपकी सेव होने वाली है।
और डायरेक्शन मिलेगी अगर डीप थिंकिंग करेंगे और तो। डीप थिंकिंग करेंगे, डायरेक्शन मिलेगी हमें। सो इस तरीके से लाइफ को लेके चलो। सिर्फ ऐसे मत लेके चलो कि यार जॉब करना है या बिजनेस करना है, कर तुम कुछ भी लोगे, पर एट द एंड ऑफ द डे तुम खुश रहोगे या तुम खुश नहीं रहोगे। तुम लोगों की लाइफ पे अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है ना, तुम सिर्फ लोगों के साथ बैठ के, अगर तुम्हारा ऑरा अच्छा है, तुम खुद से पॉजिटिव हो, तुम उनको पॉजिटिव फील करवा सकते हो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लोगों को लगता है कि अगर उनको किसी को दान करना है तो पैसे ही दान करना है। तुम उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, तुम उनके पास बैठ के बात कर लो, सिर्फ पास बैठ जाओ, तुम सिर्फ उनकी बातें सुन लो। ये भी एक तरीके से गिविंग के अंदर आ गया। लोगों को लगता है कि दान देने का मतलब है सिर्फ पैसे दें। दान देने का मतलब है कि तुम उसकी लाइफ के अंदर किसी न किसी तरीके से चेंज कर रहे हो, पर उसके लिए तुमको खुद से अंदर से क्लेंज होना पड़ेगा, खुद को पर्पसफुल थिंकिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या आपके पैसे लगे उसमें? नहीं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा कोई भी पैसा नहीं लगा, मेरा समय लगा है। और जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो गधे हैं। इंटेंशंस नहीं है, इंटेंशन नहीं है। और ये बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें इन्वेस्टर चाहिए। अब एक गधो, आज तक मुझे इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, शायद आपको भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने क्रैक कर लिया कि किस तरीके से बिजनेस बनना। हम समय लगा के पैसा हमने बना लिया, अब हम पैसे से पैसा बना रहे हैं। ये आजकल कूल है। अब जब से लाइक शार्क टैंक है, तब से लोगों के दिमाग के अंदर एक चीज़ चलेगी, इन्वेस्टर। दे आर सर्चिंग फॉर द इन्वेस्टर्स। मैंने अपने एक मेरे लाइक मेंटोर है, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर तुम अपने दुकान के अंदर झाड़ू पोंछा नहीं लगा सकते हो तो तुम भूल जाओ, तुम बिजनेस कर सकते हो। अगर तुमको झाड़ू पोंछा लगाने के लिए भी स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे तुमको ज़रूरत पड़ रही है किसी की, और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम तब भी कह रहे हो छोटू ये कर दे वो कर दे, तब फिर तुम्हारे लिए बिजनेस नहीं है। बिकॉज फॉर मी बिजनेस, या मत इसको मैं बिजनेस नहीं कहूँगा, इसको मैं एक तरीके से क्रिएशन कहूँगा। कि क्रिएट करना किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को जो लोगों की लाइफ के अंदर इम्पैक्ट लेके आए, उनकी लाइफ की जो स्पीड है उसको तेज़ कर दे। अब फॉर एग्जांपल लोग मेरे से लाइक सीखते हैं, तो मेरा पर्पस यही होता है कि इनका लर्निंग कर्व थोड़ा सा छोटा हो जाए। जो चीज़ इनको 4 साल के अंदर सीखने के लिए मिल रही थी, उनको 1 साल के अंदर मिल जाए, या लाइक 1 महीने के अंदर मिल जाए। कि जो बाकी का जो बचा टाइम है वो और चीज़ें बिल्ड करने पे लगा सके, और लोगों को प्रोवाइड करने पे लगा सके। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या मैं यूट्यूब पे वीडियोस जो बनाता हूँ, मेरा दिमाग के अंदर यही पर्पस रहता है कि यार मैं इस इंसान के ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस लेके आऊँ, उसके थॉट्स के अंदर क्या चेंजेस लेके आऊँ, जिससे कि इसकी ये इंटेंशन बने कि मेरे को आगे प्रोवाइड करना है। मेरे को ये नहीं प्रोवाइड करना कि मेरे को लग्जरी गाड़ियाँ लेनी है, जी-वैगन लेनी है, लाइक CL लेनी है, नहीं, वो तो बाय प्रोडक्ट है। ऑल द लग्जरीज, ऑल द बिग हाउसेज, ऑल द फार्म हाउसेज आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट्स एंड नॉलेज एंड योर पर्पस एंड योर इंटेंशन, राइट। अब लोग बोलते हैं कि मेरे को फार्म हाउस चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें फार्म हाउस? भैया बस चाहिए मुझे फार्म हाउस। मगर नहीं मिलेगा तेरे को अगर तेरे पास कुछ भी पर्पस नहीं है, राइट। अब मेरे को जैसे फार्म हाउस चाहिए, राइट, मेरा पर्पस ये है कि मैं वहाँ पर बैठ के आइसोलेशन के अंदर अच्छे से काम कर सकूँ, बाहर की नॉइजेस मेरे थॉट्स को चेंज नहीं कर पाए, राइट। जब बाहर के नॉइजेस मेरे थॉट्स को चेंज नहीं कर पाएंगी, तब मैं और अपनी एनर्जी को और ज़्यादा फोकस तरीके से काम लाइक कर पाऊँगा। मनी इज़ अ स्पिरिचुअल एनर्जी। अब उस मनी एनर्जी का तुम क्या करते हो वो हमारे कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करता है। जिस दिन लोगों ने समझ लिया कि मनी एनर्जी है, अगर आपने स्टूडियो के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है तो आपने एनर्जी को, उस मनी एनर्जी को मल्टीपल जगहों पर लगाया है, जिससे कि ये एनर्जी और ट्रांसफ़र होके और ज़्यादा बड़ी बन के और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, राइट, उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कि मनी को सिर्फ एक एक्सचेंज के लिए मत सोचो कि सिर्फ एक्सचेंज करने के लिए चीज़ है। इट्स एन एनर्जी एंड मोस्ट पावरफुल एनर्जी, क्योंकि मनी को अर्न करने के लिए तुम अपना डिसिप्लिन, फोकस, तुम पढ़ाई, तुम सारी एनर्जी लगा देते हो। इसलिए कि सेलुलर एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी सब लग जाता है। और जब ये सारी एनर्जीज अलाइनमेंट के अंदर अच्छे से हो जाती है अलाइन, तब उसके बाद आपको आता है मनी। जब ये अंडरस्टैंडिंग लोग थोड़ी सी इसमें डीपर लेवल पे जाना स्टार्ट कर देंगे, चाहे जॉब के अंदर हो, चाहे बिजनेस के अंदर हो, चाहे कोचिंग के अंदर हो, कंसल्टेशंस के अंदर हो, पैसे अपने आप आएंगे।